बुजुर्गों को मृत दिखाकर पेंशन काटने के मामले में सरकार की चौतरफा किरकिरी हो रही है और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ इसे क्लैरिकल मिस्टेक बता रहे हैं। यही नहीं, उनके पास इस बात का भी जवाब नहीं है कि प्रदर्शन करते ही कैसे उनकी पेंशन चालू हो जाती है। ओम प्रकाश धनखड़ रोहतक में भाजपा के जिला अध्यक्षों व जिला प्रभारियों की बैठक लेने पहुंचे थे। इस बैठक के बाद उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी कटाक्ष किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ रोहतक के सर्किट हाउस में संगठनात्मक मीटिंग लेने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने पत्रकार वार्ता करते हुए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी संगठन को मजबूत करने के लिए रोड पर उतरकर पसीना बहाना जरूरी है, लेकिन राहुल गांधी भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं। वह अपनी पार्टी को ही जोड़े रखें, वह बहुत बड़ी बात होगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने इशारों में पंचायती चुनाव को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दीपावली से पहले गांव में नए सरपंच मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव कराने के में पूरी तरह सक्षम है और चुनाव की पूरी प्रक्रिया तैयार कर ली गई है। विपक्ष बेवजह आरोप लगा रहे हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भी हमला बोलते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पंजाब में बहुत वादे किए थे, लेकिन अब उन वायदों की पोल खुलती नजर आ रही है। जनता सब जान चुकी है और अरविंद केजरीवाल हर बात पर झूठ बोलते हैं। अब यही झूठ जनता के सामने चलने वाला नहीं है। डाटा फीड करने में किसी भी तरह की कोई गलती, जिसको क्लेरिकल मिस्टेक कहते हैं, डाटा फीड करने की वो गलतियां तो दुरुस्त की जाती है। 6 महीने जब सामने आती है तो उस हिसाब से दुरुस्त होती है। लगातार काम चलता है, ये कोई 1 दिन का 2 दिन का काम नहीं है। जब भी कोई चीज़ें सामने आती हैं लगातार और बेहतरी की तरफ, जब आप कोई नए सिस्टम पर चीज़ों को लेकर जाते हो, जब आप इस रास्ते पर जाते हो कि आपकी बनते ही हम आपका ठीक कर देंगे, तो इसलिए हमको हम अपने प्रदेश को एक नए टेक्नोलॉजी के लेवल पर ले जा रहे हैं। ये आपने देखा है, बहुत सारी चीज़ों में देखा है। जब आप नए उस पर ले जाते हो तो अगर डाटा फीड, चाहे ऑटो फीड के कारण से, चाहे मानवीय भूल के कारण से कहीं गलती होती है तो उसकी करेक्शन की जाती है। जब वो लोग प्रोटेस्ट के लिए सड़क पे उतरते हैं तो अगले ही दिन उनकी पेंशन ठीक हो जाती है। ऐसी और वैसे उनको 6 महीने चक्कर काटने पड़ते। ऐसा है कि विभाजन किसने स्वीकार किया था इस देश का सत्ता के लिए? अक्साई चीन का इलाका किसने छोड़ दिया था? निजाम हैदराबाद को मिलाने में इतना समय क्यों लग गया था? कश्मीर में 370 क्यों अटक गई थी? कांग्रेस की नेचर और कल्चर को हर कोई जानता है। किसी एक इवेंट और एक कार्यक्रम के कारण से इन्होंने देश को कितना तोड़ते हुए शासन किया है, एवरीवन नोज, देश के सामने है। इसलिए कांग्रेस की ये बातें नहीं चलेंगी। अपनी पार्टी जोड़ रहे हैं, जोड़नी चाहिए। पार्टी जोड़ने के लिए नेता को नेता बनने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है। पसीना बहा रहे हैं, अच्छी बात है। अपनी पार्टी जोड़िए। पार्टी बिखर रही है। पार्टी के लोग अभी हमारे ज्वाइन हुए ना, आगे की भी पार्टी संभालिए। चलिए, धन्यवाद सबका बहुत बहुत। अच्छा, वो कह रहे अभी तुरंत दिवाली से पहले सरकार का जो भाव आ रहा है, मुझे लगता है तिथियां तो तय करेगा चुनाव आयोग, लेकिन दिवाली से पहले शायद हरियाणा में नए सरपंच मिल जाएंगे। तो क्या आप पंचायती चुनाव भी सिंबल पे लड़ने जा रहे हैं? नगर निगम जो जिला परिषद है वो तो एक अलग पहलू है, इसके अलावा पंचायत के जो पंच चुने जाएंगे, नहीं, पंच, सरपंच और ब्लॉक समिति के चुनाव ये सिंबल पर नहीं लड़ने वाले हैं, ये तय है। जिला परिषद सिंबल पर लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे इसका निर्णय करना बाकी है। ये इलेक्शन कमेटी हमारी बैठेगी इलेक्शन डिक्लेयर होते ही। जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे उसी के 1 आध दिन बाद हम बैठकर इस पर निर्णय करेंगे। पार्टी की राय हमने आज भी ली है। पहले भी कुछ जो प्रभारी बनाए थे जिले की, वो भेजे थे, उन्होंने भी अपनी राय हमको सबमिट की। एक धनखड़ साहब, पंजाब के जो आप पार्टी के विधायकों ने आरोप लगाया कि वहां आप सरकार तोड़ने के लिए पैसे का प्रलोभन दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे मिथ्यावाद शायद कोई हो नहीं सकती। जहां हमारे विधायक की उस प्रकार के बात जो कहने का कोई ना कोई तो आधार, कहीं ना कहीं तो लवे लगती बात हो, ये तो कोरी की कोरी झूठ है और आप पार्टी को ऐसी झूठ बोलने की आदत हो गई। वो ये कह रहे हैं कि हम जल्दी खुलासा भी कर देंगे किन लोगों। अरे भाई, दिल्ली में भी कह रहे थे ना, खुलासा आ गया क्या? एक झूठ बोलो, फिर अगला झूठ बोलो, फिर अगला झूठ बोलो। केवल झूठ की पार्टी बन गई है। रोजाना वीडियो आ रहे हैं केजरीवाल जी के, पहले ये कह रहे थे, अब ये कह रहे हैं, अब ये कह रहे थे, अब ये कह रहे हैं। झूठी पार्टी एस्टेब्लिश हो गई है। आप पार्टी सबको पता चल गया है। झूठे वादे, झूठी सारे उनके जो है वो तथ्य बताते हैं। पंजाब चुनाव के समय बड़े जोर से कह रहे थे
कि हम बजट से 20% बचाएंगे, और उस समय बजट की भी कल्पना हरियाणा जितने बजट की कर रहे थे वो बजट उतना निकला नहीं पंजाब का, क्योंकि पंजाब जो है बीमारू स्टेट हो गई है आर्थिक दृष्टि से। उनका 1,55,000 का करोड़ या 1,70,000 करोड़ का बजट, और कह रहा था 20% बचाएंगे तो 34,000 करोड़ तो वो बच जाएंगे। फिर रेते से, बाड़ू से, उससे पता नहीं क्या क्या बता रहे थे, 20,000 उससे बचा लेंगे। हमारे ने हिसाब लगा दिया है 54,000 करोड़ रुपया हमारे पास होगा, और अगले दिन वो पहुँच गए भगवंत मान को लेकर कि हमको पैसा दो। उन सारे वादों से मुकर रहे हैं। ये झूठी पार्टी है, झूठ बोलने के सिवा इनको और कोई इनका कार्यक्रम नहीं।